और इस वायुमंडल के अंदर एक बहुत बड़ा डिप पता है कब आया है? कोविड के दौरान। वायुमंडल कैसे बनता है? कोविड के पहले दुनिया नॉर्मल चल रही थी, चल रही जैसे चल रहे, तनाव था, गुस्सा था, बट चल रहे थे, मैनेजेबल, मैनेज कर पा रहे थे। सडनली 2 साल हम बंद होकर घर में थे और हर एक ने डर चिंता पूरी सृष्टि पर करोड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ लोगों ने क्रिएट किया। फिर बहुत लोग बीमारी के थ्रू गुजरे तो वो बीमारी का वायुमंडल क्रिएट हुआ। बहुत सारी आत्माओं ने अपने देह का त्याग किया, किस स्थिति में किया, और बहुत सारे परिवार में वो दर्द फैल गया। 1 दिन 2 दिन नहीं, 2 साल। 1 देश 2 देश में नहीं, हर देश में एक ही टाइम पर। तो जब हर देश में एक ही टाइम पर 2 साल तक एक ही मनोस्थिति चलेगी तो सृष्टि का वायुमंडल शिफ्ट हो गया। कोविड खत्म हो गया लेकिन डर अभी भी हवा में फैला हुआ है। तो कोविड के बाद हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं जो कहते पैनिक, यहाँ घबराहट, डर लग रहा है। कारण क्या? घर पे कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि ये हवा जो नीचे चली गई थी, अभी हमें इस हवा को कहाँ लेकर जाना है? वापस ऊपर लेकर आना है। कौन कौन ये जिम्मेवारी उठाने के लिए रेडी है? और आपको दुनिया को नहीं ठीक करना है, आपको शहर को भी नहीं ठीक करना है, आपको सिर्फ अपने घर के वायुमंडल को ऊपर लेकर आना है। हर एक अगर अपने घर के वायुमंडल को ऊपर लेकर आ जाए, शहर और देश तो बदल जाएगा। कौन रेडी अपने घर के वायुमंडल को ऊपर लाने के लिए? अच्छे से हाथ उठा लो। इतना सा करना है सिर्फ। वो घर की अगरबत्ती बन जाओ, वो घर का शक्ति स्तंभ बन जाओ। सब लोग बदलेंगे उसका इंतज़ार नहीं करना है। मैं अपने घर में लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे शिफ्ट करना है। जितना लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे, खुद की स्थिति बदलेगी, घर का वायुमंडल बदलना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट घर चलते हैं, आंख बंद कीजिए, 1 मिनट घर चलते हैं। अच्छे से घर को देखें। सारा दिन में घर में क्या रहता है नॉर्मली? हर एक का अलग अलग होगा। अगर हम एक जैसे मकान में भी रहते हैं और हम सबका मकान एक जैसा फर्नीचर भी है, हर चीज़ 2 मकान में एक जैसी है, लेकिन वायुमंडल हर घर का अलग अलग है। तो जैसे अपने को 10 में से नंबर दिए थे, और इसमें हाथ नहीं उठाना है, लेकिन अपने घर के वायुमंडल को आज एक नंबर दीजिए। अगर इस घर में सुकून रहता है, हर एक बहुत सम्मान से एक दूसरे को बात करते हैं, संस्कार अलग अलग होते हैं लेकिन शोर नहीं मचता है, एक दूसरे को राय देते हैं लेकिन निंदा नहीं करते हैं, बैठकर मतभेद को सॉल्व करते हैं लेकिन पुरानी बातें खुरेद खुरेद कर गांठें नहीं बनाते हैं, एक दूसरे को शक्ति देते हैं, मोहवश एक दूसरे को कमज़ोर नहीं बनाते हैं। और सारा दिन उस घर में बातें कैसी चलती हैं, उन बातों का शब्दों की ऊर्जा कैसी है, दूसरों के बारे में बात करते हैं अगर ज़्यादा, पर चिंतन ज़्यादा चलता है, दूसरे की कमज़ोरियों का वर्णन अगर उस घर में होता है, तो वहाँ की हवा अफेक्ट हो जाती है। और सबसे ज़्यादा चीज़, उस घर में मीडिया के थ्रू शब्द कौन से उच्चारण चल रहे हैं सारा दिन के अंदर, कितने घंटों वहाँ पर टीवी और फ़ोन की बातें चल रही हैं, और उनकी क्वालिटी क्या है। वो भी तो शब्द बनते हैं ना हवा के, वायुमंडल के। और अपने घर के वातावरण को 10 में से नंबर दे दीजिए और अब अपनी चेकिंग कर लीजिए कि मैं आज जिम्मेवारी उठाती हूँ अपने घर के वायुमंडल को साफ़ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उस एनर्जी को ऊपर करने के लिए, क्योंकि वो ही एक शक्ति सिर्फ
मेरे परिवार और बच्चों को शक्तिशाली बना सकती है, और कोई तरीका नहीं है शक्ति देने का किसी और को। मन की शक्ति वो एक ही चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, वो किसी से मांग के नहीं ली जा सकती है, वो कमानी पड़ती है सारा दिन। अब प्यार से हाथ उठाएं कि मैं कॉन्शियसली, सिंसियरली, मैं अपने घर के वायुमंडल को ऊपर उठाने के लिए रेडी हूँ। और जैसे जैसे हम घर के वायुमंडल को ऊपर उठाएंगे, घर में रहने वाले मन शक्तिशाली बनेंगे, घर में रहने वाले जो शरीर हैं उनका स्वास्थ्य बेटर होने लगेगा। आपको लगता है कोविड के बाद बीमारी ज़रा बढ़ी है हमारी सृष्टि पर? लगता है ऐसे या नहीं लगता है? अचानक अचानक कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, अचानक अचानक। इस क्षण अभी ठीक थे, अगले क्षण रात को सोए सुबह नहीं। अचानक अचानक क्या हो गया? अचानक अचानक कैंसर बढ़ गया, अचानक अचानक डिप्रेशन बढ़ गया। ये सब वो तनाव जो क्रिएट हुआ है इतना ज़्यादा, उसका असर है। इसलिए और समय नहीं बिताना है, हमें जल्दी जल्दी उस हवा को क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो अब अपने घर के डायनामिक्स को देखते हुए ये देखना, घर में अगर बातें तो होंगी ही, एक जना चुप हो जाए और हवा को फटाफट ठीक करे। एक जना चुप हो जाए, एक जना थोड़ा झुक जाए, एक जना अपनी बात को छोड़ दे। अच्छा ठीक है भाई, जो तुम बोल रहे हो वो सही, मेरे घर की हवा ठीक रहनी चाहिए, हम सबकी शक्ति ठीक रहनी चाहिए। मतभेद हो भी हो जाए, लेकिन बात को लंबा खींचते नहीं जाना है। लेकिन क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, अभी बात करो। रात को सोने नहीं देना एक दूसरे को, लड़ते रहना उसी बात के ऊपर। जब भी ऐसा हो तो यहाँ हाथ लगाओ और बोलो यहाँ असर पड़ रहा है, यहाँ असर पड़ रहा है। ये वही लोग हैं जब अगर उनको कुछ हो जाए हम अपना घर बेच देंगे उनके इलाज के लिए, लेकिन हम अपने अहंकार को घटाने को रेडी नहीं होते हैं। तो सिर्फ वायुमंडल को बढ़ाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा क्या करना है, क्या करना है, थोड़ा सा झुक जाना है, थोड़ा सा अपनी बात को छोड़ देना है, थोड़ा सा अपने अहंकार को, मैं ही राइट हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही राइट है, छोड़ देना ना। टर्न बाय टर्न राइट होंगे ना, सब कुछ राइट हो जाएगा अगर टर्न बाय टर्न राइट होंगे। लेकिन अपने ही राइट पे डटे रहेंगे और उस अहंकार से घर का वायुमंडल नीचे चला गया तो कुछ भी राइट नहीं होगा, उसके बाद कुछ भी राइट नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, फ़ोन से क्या शब्द हमारे घर की हवा में जा रहे हैं। हम सब अपने घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, घर की हवा बदलती है कि नहीं जब ऐसा होता है? हाँ, किस किस ने अनुभव किया? एकदम शुद्धिकरण हो जाता है घर में, क्योंकि इतने हाई एनर्जी वर्ड्स रिपीट होते हैं घर के अंदर, मेडिटेशन करते हैं, घर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो जब वो फ़ोन और टीवी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, निंदा ऐसे वाले शब्द पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उस टाइम घर के वातावरण अशुद्धिकरण नहीं होगा? उसका होगा या नहीं होगा? यस। तो अगर हमने हाथ उठाया तो सबसे पहले हमें ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आज से हम अपने फ़ोन और टीवी से सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड वाली चीज़ें देखेंगे। अब कौन रेडी इतना सा करने? ये तो आसान है, इसमें तो कुछ अपने अंदर चेंज भी नहीं करना है अभी तक। तो फ़ोन और टीवी से राइट हैंड वाली चीज़ें देखेंगे। सोचो सोचो, हमारे पास बहुत टाइम है, हम वेट करेंगे, लेकिन आप सोच कर हाथ उठाओ। घर टूटने वाले सीरियल हर रोज़ चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं। अगर हर रोज़ किसी के घर के अंदर घर टूटने वाली कहानियाँ चलती रहेंगी, घर की हवा में वो शब्द आ जाते हैं चीखने चिल्लाने के, तो उसके बाद हम चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे हम फिर? वायुमंडल एंटरटेनमेंट नहीं है, वो भाग्य बना रहा है। एक चीज़ हम सभी मिलकर रिपीट करेंगे, आप सब दोहराएंगे इसको। जो हम सुनते हैं, बोलेंगे, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, सोच बनती है, सोच से संस्कार बनते हैं,
संस्कार से कर्म बनते हैं, कर्म से भाग्य बनता है, तो कंटेंट से भाग्य बनता है। रिपीट, कंटेंट से भाग्य बनता है। अब अपना फ़ोन ऐसे हाथ में पकड़ो, हाथ को देखो, सिर्फ फ़ोन को रहने दो, नहीं तो फिर देखने लग जाएंगे कुछ। तो ऐसे पकड़ो और ये वाली उंगली करो, और ये जो ऐसे 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 हम करते रहते हैं। सोचा था 5 मिनट के लिए करेंगे, 15 मिनट बीत जाते हैं। ये टाइम पास, बोलिए, ये टाइम पास नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे जो हम करते जाते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है। यही मेरी सोच बनती है, यही मेरे संस्कार कर्म में आते हैं, और ये जो हम कर रहे थे ये भाग्य बदल देते हैं। किसी और का बिजनेस, कोई बहुत पैसे कमा रहे हैं उसमें से, वो पैसे कमा रहे हैं, हम भाग्य गंवा रहे हैं। वो पैसे कमा रहे हैं, हम भाग्य गंवा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वो बनाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, और क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं वो और बनाते हैं, और ऐसा कंटेंट और बनता जा रहा है, और वही कंटेंट आपके बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। तो आज से फ़ोन और टीवी से वही देखना जो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे देखें और उनकी मनोस्थिति पर वो प्रभाव पड़े, वैसी ही चीज़ें देखना। दूसरा देखा तो आप उस कर्म के हिस्सेदार बनते हैं। किसी के घर पे जाएंगे, वो खाना वही बनाएंगे जो हम खाएंगे। इसी तरह कंटेंट बनाने वाले वही कंटेंट बनाएंगे जो हम लेंगे। जिस दिन आपने और मैंने वो लेना बंद कर दिया, बनाने वाला तो अगले दिन बंद कर देगा, उसका तो वो बिजनेस है।